हेलो एवरीवन, मैं अर्पित जैन स्वागत करता हूं आपका जैन एकेडमी में। तो कैसे हैं भाई आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आपने कल जो पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 वो आपने देखा होगा। तो कल हमने उसमें बात करी थी 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, कल के लेक्चर में हमने क्या किया था। पार्ट 1 में हमने करा था क्या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा और इसका इन्वर्स कोसिकेंट थीटा, कोस का इन्वर्स सीकेंट थीटा और टेंजेंट का इन्वर्स कोट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने करे थे। और क्या करा था, अगर राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेते हैं तो जो भी हम एंगल ले रहे हैं, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, कल हमने ये बेसिक करा था। और साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है? साइन थीटा आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कल, जो करा था पार्ट 1 में। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या बताया था ऊपर? सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेंजेंट थीटा। साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच और टेंजेंट थीटा पी बाई बी। तो कल हमने ये डिस्कस कर लिए थे। एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, आगे के हम इस वीडियो में करेंगे। तो करते हैं शुरू। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सीकेंट थीटा दे रखा है 13/12। सीकेंट थीटा दे रखा है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा तो गिवन है और कोट थीटा। टोटल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें निकालने हैं। तो बताइए सीकेंट थीटा क्या होता है? सीकेंट थीटा क्या होता है? एच बाई बी आप कहेंगे सीकेंट थीटा होता है 13/12 गिवन आप हमको, तो आप कहेंगे एच बाई बी। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम। राइट एंगल ट्राइंगल, तो अगर ये हमारा थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये वाला, अपोजिट एंगल टू अपोजिट परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 12। तो कल आपको बताया था ये कितना हो जाएगा 12 के। और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। तो ये कितना हो जाएगा 13 के। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी अगर परपेंडिकुलर निकालना है? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, चलो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 169 के स्क्वायर और ये 144 के स्क्वायर। जब 169 के स्क्वायर में से हम 144 के स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी की कितनी वैल्यू आ गई? पी आ गया 5 के। 25 का अंडर रूट 5 और के स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा के। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 5 के। परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 के। कैसे आया? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे अपने, हमें निकालना क्या है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सबसे पहला कौन सा फंक्शन होता है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कोस थीटा, पी बाई बी टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा क्या होएगा? पी बाई बी। ठीक है, सबसे पहले हम इनको निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या आएगा? पी बाई एच। परपेंडिकुलर कितना है 5 के। परपेंडिकुलर कितना 5 के। और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 के। हाइपोटेन्यूज कितना 13 के। तो के से के कट गया तो कितना आ गया 5/13। साइन थीटा क्या आ गया 5/13। कोस थीटा क्या है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बी बाय एच। बी बाय एच
तो कितना आएगा ये, बेस कितना है 12K, बेस कितना है 12K, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13K, हाइपोटेन्यूज कितना है 13K, तो ये कितना आ जाएगा 12/13, और टेंशन थीटा में क्या है P/B, परपेंडिकुलर 5K और बेस 12K, तो कितना आ जाएगा 5/12। अब हमने और निकालना है साइन थीटा का इनवर्स, आप कहेंगे कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा का इनवर्स क्या हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा क्या होता है H/P, H/P, कोसिकेंट थीटा क्या होता है H/P, तो आप कहेंगे कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू H/P। कुछ नहीं करना, मैं इसका इन्वर्स कर देना है, ये 5/13 था तो ये क्या आ जाएगा 13/5, और टेंजेंट थीटा का इन्वर्स क्या कोट थीटा, वो क्या हो जाएगा B/P, तो ये कितना हो जाएगा 12/5। सीकेंट थीटा में गिवन ही था 13/12। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करा। सीकेंट थीटा क्या होता है H/B, और H की वैल्यू कितनी 13K, B की 12K, तो हमने P निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, वो कितना आया 5K। फिर हमने ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लिए, साइन थीटा P/H, कोस थीटा B/H, टेंजेंट थीटा P/B, वैसे ही कोसिकेंट थीटा H/P और कोट थीटा B/P। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। चलिए भाई करते हैं ये सवाल। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, तो ध्यान से समझना। आप मुझे एक बात बताइए, एक्यूट एंगल्स क्या होता है? एक्यूट एंगल, हमारे पास दो टाइप के एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से जो एंगल कम होते हैं वो एक्यूट एंगल, और जो ग्रेटर देन 90 होते हैं वो ऑब्ट्यूस एंगल, और जो इज इक्वल टू 90 डिग्री वो राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं ना, ये एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, तो ये कह सकते हैं हम क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल कितना 90 डिग्री। जब भी एंगल 90 से बड़ा होगा तो उस ट्रायंगल को मैं क्या कहूंगा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और जब भी एंगल 90 से कम होगा, जब भी एंगल 90 से कम होगा तो मैं उसे कहूंगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो अब आपसे एक क्वेश्चन है, बेसिक्स है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया आपने, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ये एंगल या ये एंगल कभी भी ऑब्ट्यूस हो सकते हैं? ये वाला एंगल या ये वाला, इनमें से कोई भी ऑब्ट्यूस हो सकता है? आप कहेंगे कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? सम ऑफ ट्रायंगल इज, सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जब ये ही 90 हो गया, जब ये ही 90 हो गया तो इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का जोड़ कितना होगा 90 डिग्री। और जब दोनों का सम 90 डिग्री है तो एक का सम 90 से अबव कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है एक्यूट एंगल। ये दोनों एंगल कौन से हैं? एक्यूट एंगल। ये हम गारंटेड कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल, ये एंगल भी 90 से कम होगा, ये एंगल भी 90 से कम होगा, तभी तो इनका सम 90 बनेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है और सच डेट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, कोस ए किसके बराबर है कोस बी के, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एंगल बी ए एंड एंगल बी आर एक्यूट है, ये ध्यान रखना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये क्या है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, ये ए नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये इसका नाम क्या पड़ेगा सी। ये भी ध्यान रखनी है चीज, इसका नाम सी क्यों पड़ा? क्योंकि एंगल ए और एंगल बी क्या थे एक्यूट, तो ये एक्यूट एंगल है और एक ये वाला एक्यूट एंगल है, तो ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री एंगल। अब आप मुझे बताइए कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, गिवन क्या दे रखा है? गिवन कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। कोस ए बताइए क्या होगा? कोस ए ये वाला B/H, कोस ए क्या होगा
बी बाई एच। बेस क्या होएगा? ए सी, क्योंकि एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या होएगा? ए सी। तो आप कह सकते हैं कोस ए क्या होएगा? ए सी बी बाई एच। एच क्या होएगा? हाइपोटेन्यूज ए बी इज इक्वल टू कोस बी। कोस बी, बी में क्या है? ये वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हमें क्या निकालना? कोस बी। कोस बी क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम एंगल बी ये वाला ले रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा? बी सी। बेस क्या हो जाएगा? बी सी, और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज तो ए बी। ठीक, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो मैं क्या कह सकता हूं? ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है। अब आपने ट्रायंगल में एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर दो ट्रायंगल की दो अपोजिट साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ट्रायंगल में अगर दो अपोजिट साइड ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी कौन सी? ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये साइड आपस में क्या है? इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट, इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। बीसी के अपोजिट एंगल कौन सा है? बीसी के अपोजिट आप कहेंगे एंगल ए। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये भी हमने प्रूव कर दिया। क्यों? इसका रीजन लिखेंगे कि अगर अपोजिट साइड, अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है इफ टू साइड्स आर इक्वल, इफ टू साइड्स आर इक्वल then their opposite angles are also equal, then their opposite angles are also, then their opposite angles are also equal। अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। तो हमने क्या कर दिया? एंगल बी इज इक्वल टू, हैंस प्रूव। नोट कर लीजिए। तो करिए भाई, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, हमें ये निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है? आप कहेंगे कोट थीटा होता है बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या होगा? अगर ये थीटा है तो बेस 7x और परपेंडिकुलर 8x, बेस 7x परपेंडिकुलर 8x। तो यहां से हम ये साइड निकाल सकते हैं काफी आसानी से। कैसे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कितना आएगा? 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 113x स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 113x स्क्वायर, 113x स्क्वायर। तो एच कितना आ जाएगा? एच आ जाएगा अंडर रूट 113x, अंडर रूट 113x। इतना इसको समझिए। इतना हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा? अंडर रूट 113x। तो हमें क्या निकालना है? साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? आप कहेंगे P बाई एच। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P बाई एच। और परपेंडिकुलर कितना है? 8x। और हाइपोटेन्यूज कितना है? अंडर रूट 113x। तो x से x कट जाएगा तो कितना आया? 8 बाई अंडर रूट 113। कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 7x, हाइपोटेन्यूज कितना है? 113x। x से x कट गया तो 7 डिवाइड बाय 113। तो साइन थीटा भी आ गया, कोस थीटा भी आ गया। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, जब इनको मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस बी
ए माइनस बी, ए स्केयर मतलब 1 का स्केयर माइनस साइन स्केयर थीटा। तो आप कह सकते हैं ऊपर क्या आएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा और डिवाइड में ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या है 8 बाय अंडर रूट 113। तो इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो 1 माइनस साइन स्केयर, इसका स्केयर करेंगे तो क्या आएगा 8 बाय अंडर रूट 113 का स्केयर डिवाइड बाय 1 माइनस 7 बाय अंडर रूट 113 का स्केयर। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो क्या आएगा 8 का स्केयर 64, 8 का स्केयर 64, 1 माइनस 64 डिवाइड बाय 113, रूट का स्केयर करेंगे तो कितना, रूट कट जाएगा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट 113 क्या कैसे लिख सकते हैं 113 की पावर 1/2, और जब इसका स्केयर करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 113 बचेगा। ठीक है, वैसे ही डिवाइड में 1 माइनस 7 का स्केयर 49 और अंडर रूट 113 का स्केयर 113। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इसका 113 एलसीएम आ जाएगा, 113 एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम ले लिया, 113 में से 64 गया तो कितना आएगा, डिवाइड बाय 113 में से 49 डिवाइड बाय 113, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों के दोनों। ये कितना बचेगा 10 में से छेंगे 49 और ये कितना बचेगा 64। ठीक है, आगे हमारा आंसर 49 डिवाइड बाय 64। अब आपको कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। कोट स्क्वायर थीटा अब आपको निकालना है। क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कोट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है 7x, परपेंडिकुलर कितना है 8x, 7x डिवाइड बाय 8x, 7 बाय 8, 7 बाय 8 का स्क्वायर करेंगे 49 बाय 64, 49 बाय 64। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 8 आपको ट्राई करना है घर पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ टेंजेंट A इज इक्वल टू 1 बाय √2 फाइंड साइन A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। राइट एंगल कहाँ पर B पर, तो ये ABC। टेंजेंट A कितना दे रखा है, अब इसको ए मानना चाहते हो, अगर आपने ये ए मान लिया तो फिर ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो इसीलिए मैं इसको ए मान लेता हूं यहां पर ताकि आसानी हो जाए ना। ए बी सी, तो अगर मैंने इसको ए माना तो परपेंडिकुलर ये, बेस नीचे वाला, हाइपोटेन्यूज ये। टेंजेंट ए क्या होता है, टेंजेंट ए कितना गिवन है, टेंजेंट ए 1 बाय √3, और टेंजेंट कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1x, और अगर एंगल ये वाला मानना है ए है ना, तो परपेंडिकुलर कौन सा होएगा सामने वाला, तो मैं कह सकता हूं 1x, और बेस क्या होएगा √3x। ठीक है, अब हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1x का स्क्वायर प्लस बेस √3x का स्क्वायर, तो 1x का स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस √3x का स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आ गया 4x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 2x, 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2, x स्क्वायर का रूट करेंगे तो x, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 2x, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 2x। देखिए टेंजेंट ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 1x और बेस √3x, और हाइपोटेन्यूज निकाल लिया हमने 2x, और हमें निकालना क्या है साइन ए कोस सी।
तो हम अलग अलग टर्म निकाल लेते हैं। साइन ए क्या होगा, साइन ए पी बाय एच, परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, साइन ए क्या होगा, बी सी डिवाइड बाय ए सी, बी पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस सी क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और अब सी में देखिए बेस क्या होगा, इस एंगल में बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपोजिट, और बेस क्या होगा बी सी, बेस क्या होगा बी सी डिवाइड बाय ए सी। कोस ए, कोस ए देखिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस ए, तो इसमें बेस क्या होगा ए बी, बेस क्या होगा ए बी डिवाइड बाय ए सी। साइन सी क्या होगा, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा इसके अपोजिट वाला बी ए या ए बी डिवाइड बाय ए सी, डिवाइड बाय ए सी। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगी वैल्यू, बी सी कितना है 1x और ए सी 2x, तो कितना आ गया 1/2। और बी सी यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है बस, बी सी कितना है 1x, ए सी 2x, तो ये भी कितना आ गया 1/2 ए बी अंडर रूट 3x डिवाइड बाय ए सी 2x, तो कितना आ गया अंडर रूट 3/2। वैसे ही साइन ए बी बाय ए सी, ए बी कितना है अंडर रूट 3x डिवाइड बाय ए सी कितना है 2x, तो ये कितना आ गया अंडर रूट 3/2। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करा, साइन ए कितना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोस सी कितना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस कोस ए कितना है अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय साइन सी कितना है अंडर रूट 3/2, तो कितना आ जाएगा 1/4 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 1/4 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 और 2 2 जा 4, तो एलसीएम आ जाएगा 3 + 1 4 डिवाइड बाय 4, आंसर कितना आ गया 1, आंसर कितना आ गया 1। हमने सारी वैल्यू निकाल ली, साइन ए कोस ए साइन सी। अब यही वैल्यू सेकंड में पुट कर देनी है, कोस ए कितना है अंडर रूट 3/2 और कोस सी 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करके आंसर आपको निकालना है। एक बार दोबारा सुन लीजिए क्या था, टेंजेंट ए कितना था 1/√3, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 1x बेस अंडर रूट 3x, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लिया आपने कैसे पाइथागोरस से, तो कितना आया 2x। फिर आपको क्या निकालना था साइन ए कोस सी, तो आपको एंगल देखना था, एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, अगर आपने ये एंगल लिया है तो परपेंडिकुलर ये बेस ये, और अगर आपने ये वाला एंगल लिया है एंगल सी तो परपेंडिकुलर ये बेस ये। एंगल का ध्यान रखते हुए हमें ये फंक्शंस निकालने थे, साइन ए कोस ए और साइन सी, और इनके बाद हमें वैल्यू पुट करनी थी उसमें, और सेकंड वाला आप करेंगे, फर्स्ट करा दिया है 1 आंसर, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, सीबीएसई में पूछा जा सकता है अब की बार भी। देखते हैं, ट्राइंगल पी क्या हुआ, राइट एंगल है क्यू, पी आर जमा क्या हुआ 25 और पी क्यू 5, पी क्यू हमें 5 दे रखा है, तो मैं लेट कर लेता हूं अगर पी आर एक्स है, पी आर या क्यू आर, अगर क्यू आर एक्स है, अगर क्यू आर हम एक्स मान लेता हूं, तो पी आर क्या आएगा 25 माइनस एक्स, पी आर क्या आएगा 25 माइनस एक्स, तो अगर क्यू आर एक्स मान लिया तो पी आर क्या आएगा 25 माइनस एक्स। अब हमारे पास क्या है एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अगर हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं तो पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र। h कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है x का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाई 25 50 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर उधर आके माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गए, और 25 भी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 625 में से 25 गए तो कितना हो गया
600, ये माइनस उधर आकर क्या हो गया प्लस 50x, x की वैल्यू क्या आ गई 600 डिवाइड बाय 50, 12, x कितना आ गया 12। अगर x 12 है तो यहाँ पे x बेस कितना आ गया 12, और ये हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13। 25 माइनस एक्स कितना आ जाएगा 25 माइनस 12, 13। आगे अब आपको करना है क्वेश्चन, क्या निकालना है साइन पी। अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर कौन सा सामने वाला, अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर कौन सा सामने वाला। साइन पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सामने वाला कितना 12, 12 बाय 13। कोस पी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर ये तो बेस क्या हो जाएगा 5, 5 बाय 13। टेंजेंट बी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 12 बाय 5, बेस 5। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही करते हैं, कल हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा बिल्कुल। तो भाई आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।